विवाह संस्कार सनातन परंपरा में केवल दो व्यक्तियों के साथ रहने का सामाजिक निर्णय नहीं माना गया, बल्कि इसे एक गहरे चेतनात्मक अनुबंध के रूप में समझा गया है, जहां दो व्यक्ति यह स्वीकार करते हैं कि अब उनका जीवन केवल व्यक्तिगत इच्छाओं का क्षेत्र नहीं रहेगा, बल्कि एक साझा कर्म क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ उनके निर्णय, उनके विचार, उनकी इच्छाएं और उनके असंतुलन भी एक दूसरे के जीवन को प्रभावित करेंगे। इसी कारण विवाह को केवल प्रेम की वैधता नहीं, बल्कि प्रेम को जिम्मेदारी में रूपांतरित करने की प्रक्रिया माना गया, क्योंकि यदि प्रेम उत्तरदायित्व से रहित हो तो वह धीरे धीरे अपेक्षा, अधिकार और असंतोष में बदल सकता है। सनातन दृष्टि यह मानती है कि प्रेम का स्थायित्व तभी संभव है जब उसे धर्म के साथ जोड़ा जाए, और यहाँ धर्म का अर्थ किसी धार्मिक पहचान या कर्मकांड से नहीं, बल्कि उस संतुलन से है जिसमें व्यक्ति अपने सुख को दूसरे के अस्तित्व से अलग नहीं देखता। विवाह इस संतुलन को स्वीकार करने का निर्णय है, एक ऐसा निर्णय जिसमें व्यक्ति यह समझने लगता है कि अब उसका जीवन केवल मैं क्या चाहता हूँ से संचालित नहीं होगा, बल्कि हम क्या संभाल सकते हैं से संचालित होगा। यही परिवर्तन विवाह को केवल भावनात्मक घटना से उठाकर चेतना की परिपक्वता का अवसर बना देता है। जब व्यक्ति अकेला होता है तब उसका अहम अपेक्षाकृत सीमित रहता है, क्योंकि उसे केवल अपनी आदतों और अपने निर्णयों और अपनी इच्छाओं के साथ जीना होता है। पर जैसे ही वह संबंध में प्रवेश करता है, उसका अहम निरंतर परखा जाने लगता है। अपेक्षाएं सामने आती हैं, असहमति सामने आती है और कभी कभी त्याग की मांग भी सामने आती है। यही वे क्षण होते हैं जहां विवाह व्यक्ति को भीतर से परिपक्व बनाना शुरू करता है। इसी कारण विवाह के समय अग्नि को साक्षी बनाया जाता है, क्योंकि अग्नि सनातन परंपरा में रूपांतरण का प्रतीक है। जो कुछ अग्नि में समर्पित किया जाता है वह उसी रूप में नहीं रहता, वह परिवर्तित हो जाता है। विवाह में भी दो व्यक्तियों की व्यक्तिगत पहचान उसी अग्नि के सामने यह संकल्प लेती है कि अब उनका जीवन मैं से हम की ओर बढ़ेगा। यह परिवर्तन किसी एक के दबने से नहीं, बल्कि दोनों के भीतर एक नए संतुलन के बनने से संभव होता है। विवाह का वास्तविक अर्थ यही है कि व्यक्ति अपने निर्णयों को केवल अपनी सुविधा के आधार पर नहीं, बल्कि साझा जीवन के संतुलन के आधार पर देखना शुरू करे। सनातन दृष्टि विवाह को केवल पति पत्नी के निजी संबंध के रूप में नहीं देखती, बल्कि इसे परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों से जुड़े उत्तरदायित्व के रूप में समझती है। व्यक्ति को कभी भी पूरी तरह अकेली इकाई नहीं माना गया, उसे अतीत की स्मृति और भविष्य की संभावना के बीच एक जीवित सेतु के रूप में देखा गया है। विवाह उसी सेतु को स्थिरता देता है। इसी कारण विवाह को केवल आकर्षण या कामना का वैधकरण नहीं, बल्कि कामना का परिष्कार कहा गया है। सनातन दृष्टि काम को दबाने की नहीं, बल्कि उसे दिशा देने की बात करती है। आकर्षण यदि केवल व्यक्तिगत तृप्ति तक सीमित रह जाए तो वह जल्दी ही ऊब और संघर्ष में बदल सकता है, पर वही आकर्षण यदि जिम्मेदारी, सृजन और साझा जीवन से जुड़ जाए तो वह धैर्य, करुणा और स्थिरता का आधार बन सकता है। विवाह इसी परिवर्तन की संरचना है, जहां आकर्षण केवल उपभोग का साधन नहीं, बल्कि जीवन की निरंतरता
और संतुलन का माध्यम बन जाता है। संबंधों में एक बहुत बड़ा भ्रम यह होता है कि दूसरा व्यक्ति हमें पूर्ण कर देगा, जबकि वास्तविकता यह है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे को पूर्ण नहीं करता। अक्सर दूसरा व्यक्ति हमारी अपूर्णताओं को सामने ले आता है। यही कारण है कि विवाह को दो अधूरे व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि दो सजग व्यक्तियों की साझा यात्रा कहा गया है। इस यात्रा में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं पर काम करता है, ना कि दूसरे को बदलने का प्रयास करता है। जब प्रेम अधिकार में बदल जाता है तो वहीं से संबंध में नियंत्रण और असंतुलन पैदा होने लगता है। अधिकार धीरे धीरे अपेक्षाओं को जन्म देता है और अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती तो असंतोष पैदा होता है। विवाह संस्कार प्रेम को अधिकार की भाषा से हटाकर जिम्मेदारी की भाषा सिखाता है। यहाँ स्त्री और पुरुष को चेतना के स्तर पर समान माना गया है, भले ही उनकी भूमिकाएं भिन्न हों। सनातन दृष्टि में भूमिका का भेद चेतना की असमानता नहीं होता। विवाह इसी संतुलन को स्थापित करने का प्रयास करता है, जहां दोनों व्यक्ति अपने अपने गुणों और सीमाओं के साथ एक साझा संरचना का निर्माण करते हैं। समय के साथ विवाह का वास्तविक परीक्षण भी सामने आने लगता है। प्रारंभिक आकर्षण धीरे धीरे जीवन की वास्तविकताओं के बीच परखा जाता है। जिम्मेदारियां, आर्थिक दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं, थकान, असफलता और कभी कभी मानसिक दूरी भी। ऐसे समय में संबंध को टिकाए रखने वाली शक्ति केवल भावना नहीं होती, बल्कि संवाद, धैर्य और परस्पर सम्मान होता है। जब संवाद समाप्त हो जाता है तो संबंध जीवित रहते हुए भी भीतर से खाली होने लगता है। इसलिए विवाह में सुनना उतना ही आवश्यक माना गया है जितना बोलना, समझना उतना ही आवश्यक माना गया है जितना समझाया जाना। अधिकांश संघर्ष वास्तव में दूसरे के व्यवहार से नहीं, बल्कि हमारी प्रतिक्रियाओं से तीव्र हो जाते हैं। यदि प्रतिक्रिया में सजगता आ जाए तो वही परिस्थिति जो संबंध को तोड़ सकती थी, वह संबंध को और गहरा भी बना सकती है। विवाह का वास्तविक कौशल यही है कि व्यक्ति परिस्थितियों से पहले अपनी प्रतिक्रिया को समझना सीखे। विवाह का अर्थ केवल साथ रहना नहीं, बल्कि साथ बढ़ना है। दो व्यक्ति एक दूसरे को बदलने की परियोजना नहीं बनाते, बल्कि एक दूसरे को अधिक सजग बनाने में सहायता करते हैं। जीवन के कठिन क्षण, बीमारी, असफलता, आर्थिक संकट, मानसिक थकान, इन्हीं क्षणों में यह स्पष्ट होता है कि संबंध कितना गहरा है। सुख के समय साथ रहना अपेक्षाकृत सरल होता है, पर पीड़ा के समय टिके रहना चेतना का अनुशासन मांगता है। इसी कारण विवाह को किसी अंतिम उपलब्धि की तरह नहीं, बल्कि एक सतत अभ्यास की तरह देखा गया है। इस अभ्यास में हर दिन धैर्य की आवश्यकता होती है, संवाद की आवश्यकता होती है, करुणा की आवश्यकता होती है और आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। यही अभ्यास धीरे धीरे दो व्यक्तियों के संबंध को केवल सामाजिक व्यवस्था से उठाकर एक जीवित आध्यात्मिक यात्रा में बदल देता है। इस यात्रा में दोनों व्यक्ति एक दूसरे को पूर्ण करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को अधिक जागरूक, अधिक संतुलित और अधिक मानवीय बनाने के लिए साथ चलते हैं। और यही विवाह संस्कार का सबसे गहरा और शाश्वत अर्थ है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले संस्कार के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।